ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है, विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। इस दिन सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ किया जाता है। इस वर्ष यह त्यौहार 10 जून 2025 को मनाया जाएगा, जो परिवार के दीर्घायु, पूर्वजों की याद और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। विवाहित महिलाएं अक्सर अपने पति की सलामती के लिए यह व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ के नीचे विशेष अनुष्ठान करती हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा 10 जून 2025 को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत सावित्री से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपने विवाहित जीवन में भक्ति और पवित्रता का परिचय दिया। परंपरा यह मानती है कि सावित्री की अटूट भक्ति और भगवान यम से उसकी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप उसके पति सत्यवान पुनः जीवित हो गए थे। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा में इस दिन ब्रह्मा, सावित्री, यम, नारद और सत्यवान की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाने के कई फायदे होते हैं, जैसे महिला और उसके परिवार के लिए सफलता, खुशी और समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन लंबा और सुखमय होता है। माना जाता है कि शुभ होने के अलावा गंगा में पवित्र स्नान करना शारीरिक मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य प्रदान करता है और इच्छाओं को पूरा करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा एक प्रिय और महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि और खुशी के लिए यह पूजा करती हैं। आइए अब सुनते हैं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री या ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सावित्री सत्यवान की पवित्र कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पुरानी कथा के अनुसार सावित्री एक राजकुमारी थी। वह बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण थी। उसने तपस्वी जीवन जीने वाले सत्यवान को अपना पति चुना, लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्प आयु है और 1 साल के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अड़िग रही और सत्यवान से ही उन्होंने विवाह कर लिया। सावित्री ने अपने पति के साथ वन में रहना शुरू किया। जब मृत्यु का दिन आया, सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया और वहीं पर गिर पड़ा। यमराज उसकी आत्मा लेने आए, लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे धर्म की बातें करते हुए उनका दिल जीत लिया। यमराज ने उसकी भक्ति और उसके पति प्रेम को देखकर उन्होंने सावित्री से 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वर में उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज वापस मांगा, दूसरा 100 पुत्रों का वरदान मांगा और तीसरे वरदान में सत्यवान का जीवन मांगा। यमराज वचन से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री की बुद्धिमत्ता, प्रेम और तप से सत्यवान को नया जीवन मिल गया। तभी से स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर सावित्री जैसी नारी बनने की प्रेरणा लेती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। विवाहित महिलाएं सुबह होने से पहले उठती हैं, उत्सव की तरह पोशाक पहनती हैं और व्रत रखती हैं। सूर्योदय के समय वे बरगद के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होती हैं। उसकी जड़ों पर फूल, अक्षत, हल्दी, चावल और मीठा पानी चढ़ाती हैं। वे पेड़ की 3 बार परिक्रमा करती हैं। प्रत्येक परिक्रमा पर कच्चा सूत धागा पेड़ पर बांधती हैं, फिर बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं। उपयोग किए गए कपड़े और श्रृंगार को किसी बुजुर्ग विवाहित महिला को उपहार में देती हैं। अनुष्ठान का समापन विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित मंत्रों के साथ होता है। तो यह थी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली वट सावित्री व्रत की
कथा। आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।